गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं आपको एक कहानी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है मैगन। और ये अभी फ़िलहाल ही इस ईयर की बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक मूवी है जिसे मैंने थिएटर में देखा। तो मैं क्या बोलूँ, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एंड ये मूवी बहुत अच्छी है जिससे मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मैं ये मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनिंग पहली बार कर रही हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत इस फैक्ट्री से होती है जिसमें एक रोबोट बनाया जा रहा था। और ये उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा था जिनके माँ बाप बिज़ी रहते हैं और उन्हें टाइम नहीं दे पाते। ये रोबोट उनके लिए थे, वो उनके फ्रेंड जैसे बन के उनके साथ खेलें। तभी हमें दिखाया जाता है एक 8 साल की लड़की होती है जिसका नाम होता है कैंडी, और वो मम्मी पापा के साथ घूमने जा रही होती है। उसके पास भी वही टॉय होता है। तभी उन लोगों को दिखाई नहीं देता तो उनकी मॉम कहती गाड़ी रोको। तो तभी अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो तभी सीन कट हो जाता है और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें जैमी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो एक रोबोट पे काम कर रही होती है। और वो रोबोट और कोई नहीं मैगन होती है जिस पे वो काम कर रही होती है। वो पूरी तरीके से बनती नहीं है और इस बारे में उसने अपने बॉस को भी नहीं बताया था। तभी अचानक उसके बॉस आ जाते हैं और वो बहुत गुस्सा होते हैं कि उसने उनको इस बारे में नहीं बताया और उनका खर्चा भी बहुत हो गया इस रोबोट के लिए। वो कहती है कि ये रोबोट बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करिए। तभी वो कहती है हाय बोलो। तो वो हाय बोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 वीक देता हूँ, जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट करो। और फिर जब जैमी बहुत उदास हो जाती है लेकिन तभी उससे कॉल आता है कि उसकी दीदी का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो फटाफट जाती है तो देखती है उसकी दीदी की बस बेटी ही बची है और उसके परिवार में कोई नहीं है। तो मजबूरन उसे लाना पड़ता है और वो उसे अपने घर लेके आ जाती है। तो जैसे ही वो उसे अपने घर लाती तो वो रोबोट आसपास देख के कैंडी बहुत अजीब फील करती है लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि आओ हम लोग खेलते हैं। तो ऐसा बोलती है। रात को वो उसके पास आती है तो वो कहती है मुझे एक कहानी सुनाइए। लेकिन जैमी को कोई कहानी नहीं आती थी लेकिन कैसे कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है और फिर वो बाहर आ जाती है और अपना काम करती है। लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कैंडी रो रही है और वो भी क्या कर सकती थी, वो ही मजबूर थी। और फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वो फ़ोन लगाती है अपने दोस्त को, वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं इतनी मुसीबत में हूँ, मेरे बच्ची भी जिम्मेदारी आ गई है। और फिर वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है एक थेरेपिस्ट आई हुई है उस बच्चे को देखने के लिए। और फिर वो थेरेपिस्ट पूरा कमरा वमरा सब देखती है और कहती है कि तुम्हें थेरी वो पूरे थेरेपिस्ट को सब कुछ दिखाती है अच्छे से। वो कहती है कि अ, अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें तुम्हारे घर का लुक चेंज करना होगा, वरना फिर वो अजीब बिहेव करेगी, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी और तुम्हें अपना ये रोज़ सा ये सब हटाना पड़ेगा तभी वो ठीक होगी। मतलब हमें मजबूरन उनके दादा दादी को उसे देना देना होगा। और ये बात सुन के वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, वो बहुत परेशान हो जाती है लेकिन तब भी वो उसे टाइम जाके नहीं दे पाती है। और वो रात को अपना काम कर रही होती तभी कैंडी उसके रूम में आती है और उसे देखती है वो क्या कर रही है। तो वो कहती है कि मैं रोबोट बना रही हूँ। वो कहती है मुझे रोबोट बहुत पसंद है। और फिर वो सामने एक रोबोट देखती है जो वो कहती है कि मैंने कॉलेज के टाइम में इसे बनाया था। तो वो कहती है कि काश मेरे पास ये रोबोट होता तो मैं अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बात जेमी के दिल को छू जाती है और फिर वो तय कर लेती है कि वो मैगन का काम रीस्टार्ट करेगी। और वो मैगन का पूरा एक ही हफ्ते में उसको रेडी कर देती है। और उसका बॉस उसकी इंट्रोडक्शन देखता है तो कैंडी को उस रूम में लाती है जहाँ पे मैगन होती है। और मैगन जाके ड्राइंग वाले में बैठ जाती है और कहती है चलो ड्राइंग करें। तो वो आ जाती है और वो उसके इमोशंस पढ़ लेती कि वो बहुत उदास है
तो फिर वो कहती है कि चलो हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो जब वो ड्राइंग कर रहे होते हैं तो अचानक से होता क्या है कि वो पानी गिरा देती है ड्राइंग करते वक्त। तो उसने ड्राइंग में कुछ भी नहीं बनाया था, लेकिन ये बहुत अच्छा था, उसे बहुत अच्छा लगा वो रोबोट, और वो और भी बहुत कुछ उस रोबोट के अंदर करके ले आती है, जिससे वो रोबोट उस कैंडी को बहुत अच्छे से खिला रही होती है, अच्छे अच्छे मैनर्स सिखा रही होती है, हैबिट सिखा रही होती है, और वो उसे हैंड वॉश करना, याद दिलाना, सब कुछ करती है, और वो कैंडी को स्टोरियाँ भी सुनाती है, जिससे कैंडी उसके बहुत करीब आ जाती है। वो उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करती है, और वो लोग साथ में डांस भी सीखते हैं, और वो दोनों मस्ती भी बहुत करते हैं। तो जिससे जेमी को उनकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं होती, उसको अपना टाइम मिल जाता है, और ये लोग भी मैगन को तैयार कर रहे होते हैं। मैगन को तैयार करते वक्त उसकी दोस्त कहती है कि हमने तो सिर्फ मैगन को लोगों के दोस्त के लिए बनाया है, उनकी माँ पापा की जगह लेने के लिए तो नहीं बनाया। तो जब मैं कहती है कि नहीं, इससे हमारी कैंडी बहुत जल्दी सही हो रही है, तो वो कहता है हाँ। तो तभी मैगन पूछती है उसकी मॉम डैड की मौत कैसे हुई। तो वो उसे ऑफ करने को कहती है, लेकिन वो नहीं होती, और फिर वो कहती है कि मैं श्योर अब ऑफ हो जाऊँ, तो वो ऑफ हो जाती है, जिससे सब लोग बहुत अजीब पेश आते हैं, मतलब अजीब सबको लगता है। तो तभी रात को सब लोग सो रहे होते हैं, तभी अगले दिन सब लोग उसी मैगन कैंडी को बाहर से देख रही होती है कि वो तीर चला रही है। तभी कैंडी का तीर गुम हो जाता है, और वो कहती है कि मैगन मेरा तीर ढूंढ लो। तो वो देखती है कि वो खोल के नीचे वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं था वहाँ पे एक डॉग है, और वो डॉग उसे पकड़ लेता है, बेरहमी से खींचने लग जाता है, और हाँ, कैंडी उसे बचाने जाती है, लेकिन वो उसे भी काट लेता है, और जिससे मैगन उसकी आवाज़ सुन के फटाफट आ जाती है जामे, और उसे बहुत बुरा बुरा सुनाती है, लेकिन उसकी माली भी बहुत बुरा बुरा सुनाती है। तभी मैगन तय कर लेती है कि उसके अंदर बदले की भावना जाग जाती है, और रात को वो सबको सुला के उस कुत्ते के पास जाती है, उसकी मालकिन की आवाज़ निकालती है, और उसे बेरहमी से खींच के मार डालती है। अगले दिन उसकी मालकिन उसे ढूंढने लग जाती है, और वो देखती है जैमी, लेकिन उस बात पे वो गौर नहीं करती, और देखती है कि वो उसे बहुत तेज़ बुखार है। तो उसे आज जाना भी था ऑफिस कैंडी को साथ लेके, क्योंकि उसका जाना ज़रूरी था। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम बाद में भी जा सकते। तो कहती है हाँ, तो आ जाती है। वो बहुत उदास होती है तब कैंडी, और वो रोने भी लग जाती है। तो वो डॉल उसके पास आ जाती है, वो डॉल हैंडल कर लेती है उस सिचुएशन को। वो उसके पास आती है धीरे 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 धीरे, उसके पास आके पूछती है क्या हुआ। तो कहती है कि मुझे मेरी मॉम की याद आ रही है। तो वो कहती है तुम्हारे मॉम के अच्छे पल बताओ। तो वो उसके अच्छे पल बताने लग जाती है, और वो ये सब रिकॉर्ड कर लेती है, जिसको देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं और बहुत लोग रोने भी लगते हैं। और ये डील जल्दी से जल्दी फाइनल भी हो जाती है, जिससे उसका बॉस बहुत खुश होता है। लेकिन वहाँ पे एक मैनेजर भी होता है जो मैगन की सारी डिटेल फॉर्म दूसरी कंपनी को बेचता था पैसों में। और तभी उसका बॉस आता है, वो का लैपटॉप बंद कर लेता है। वो कहता है कि जल्दी से जल्दी करो, हमें मैगन की चाहिए चाली। और फिर जल्दी से जल्दी और फिर वो वापस अपना काम करने लगता है। लेकिन मैगन और वो सब साथ में बैठे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, और वो भी कर रहे होते हैं। तो सब बैठे होते हैं एंड चिल कर रहे होते हैं, सब खाना वाना जूस वो, और फिर वो उसे ऑफ कर देती है। तभी वो आती है थेरेपी, वो कहती है कि वाह, ये तो धीरे धीरे सही हो रही है। और फिर बाहर आके वो कहती है कि मुझे, हाँ, वो मैगन को भी देखती है और बहुत अजीब व्यवहार करती थी कि मैगन ऐसी रोबोट थी दुनिया में जिसका जो बिल्कुल इंसान जैसी थी। वो कहती है कि जब मैं कहती हूँ ठीक है ना, तो कहती है हाँ ठीक हूँ, लेकिन वो मैगन की जगह तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रहेगी तो वो बाहर की दुनिया से अलग हो जाएगी। वो सिर्फ उसके साथ रहना पसंद करेगी, और फिर वो किसी को उससे अलग नहीं करने देगी। और ये सुन के वो थोड़ा अजीब करती है, और वो कहती रात को कि मैंने कैंडी तुम्हारे लिए एक आउटडोर स्कूल सोचा है, वहाँ पे तुम्हें जाना है,
लेकिन कैंडी जाने से कहती है कि मुझे मैगन को भी साथ में ले जाना है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। उसके मना करते ही वो बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है, लेकिन वो उसे छोड़ देती है और फिर उसको धमकाती है कि छोड़ दो क्या मैगन। तो वो कहती है ऑफ हो जाओ। तो कहती है मैं श्योर। तो वो कहती है ऑफ हो जाओ। तो वो ऑफ हो जाती है और वो जांचने के लिए देखती है कि क्या वो ऑफ हो गई है, लेकिन वो मुड़ के देखती है। जैसे उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन सुबह सुबह जब वो आते हैं तो कहती है प्लीज़ मैं मैगन को साथ ले जाऊँ। उसने कहा नहीं। तो उसकी टीचर कहती है ठीक है तुम ला सकते हो, हमारे पास टॉय रखने की बहुत अच्छी जगह है। तो तभी सब मस्ती कर रहे होते हैं वो, और उसकी साथ में जो आंटी होती हैं उनका एक बेटा होता है जो कि बहुत शरारती होता है, और वो सब मस्ती कर रहे होते हैं और वो सब डिनर बना रहे होते हैं। लेकिन तभी वो आंटी का बेटा बहुत बदतमीज़ होता है और वो उसकी टीम में आता है। तो वो बहुत मस्ती कर उसको चलाने लग जाता है। तभी वो उस डॉल को देखता है जो उसके पास आती है। तो वो कहती है मैगन सिर्फ मुझसे बात करती है और किसी से नहीं। तो मैगन को उठा के ले जाता है और मैगन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन तभी मैगन भी उसका कान खींच लेती है। लेकिन मैगन इतने से थोड़ी ना मारने वाली थी। वो उसे इतना इतना दर्दनाक देती है कि वो रोड पे आके गिर जाता है और तभी एक गाड़ी आती है उसे टक्कर दी जाती है, जैसे वो बहरी में से मर जाता है। लेकिन मैगन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगले दिन सब लोग बैठे होते हैं तो अचानक से दरवाज़ा बजता है। जब वो बाहर जाके देखती है, जब वो कहानी सबसे पूछती है तभी दरवाज़ा बज जाता है, जैसे वो उसे कहानी नहीं बता पाती। और फिर दरवाजे पे हम देखते हैं कौन आया है, तो पुलिस आई होती है और वो कहती हैं कि क्या आप उसके डॉग के बारे में जानती हैं। तभी पीछे से मालकिन चिल्ला कहती है इसने मेरे डॉग को गायब किया है। लेकिन वो बोलती है कि मैं उसके डॉग के बारे में नहीं जानती। और फिर ये कह के वो पुलिस से कहती है कि वो बस एक डॉल है, वो कुछ नहीं करेगी। और फिर वो गिर जाती है, ये सब सो जाते हैं। लेकिन तभी मैगन को लगता है कि वो जो मकान मालिक है उससे सबको बहुत खतरा है, इसलिए वो रात को उधर जाती है और उस मालकिन को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है। यानी कि वो उसको भी बहुत बेरहमी से मार डालती है। और फिर होता यूँ है कि वो उसे जब मार देती है तो वो एक भी सबूत नहीं छोड़ती उसके खिलाफ। तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और सबको जिमी पे बहुत शक होने लग जाता है। और जिमी पे शक होने के कारण जिमी बहुत परेशान हो जाती है। तो गाइस इसके आगे की स्टोरी मैं बाद में सुनाऊंगी। एंड गाइस अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।